हे एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन स्ट्रीट। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन स्ट्रीट में। आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक क्या हाँ, एक टॉपिक ही है, एक चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट है। क्लास 10th मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे व्हाट डू यू मीन बाय मेटल्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन मेटल्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उस बेस पे डिफरेंस यहाँ पे हो रहा है। अंडरस्टूड। तो हम पहले मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। लाइक फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है लश्चर, देन हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरोसिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडक्टिविटी, और लास्ट होती है फिजिकल स्टेट के बारे में। ठीक है, तो उसको हम एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, फर्स्ट होता है लश्चर। तो जो है इसमें मेटल्स हैव लश्चर। ठीक, मेटल्स के पास लश्चर की प्रॉपर्टी होती है। और मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। जैसे वो हार्ड होते हैं, लेकिन जो है सोडियम और पोटेशियम उसका एक्सेप्शन है, जो कि नाइफ से कट कर सकते हैं हम सोडियम को। ठीक है, और मेलेबिलिटी, मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल की डेफिनेशन होती है कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, जिसको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकें। और डक्टिलिटी कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, जिसको वायर्स में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, यहाँ मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी से ये हो गया। ठीक, जैसे मेटल गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, और इनका जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली हार्ड होता है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, एक्सेप्शन इसमें आपको जो है अच्छे से याद रखने। और सोनोरस होते हैं मेटल्स, और डेंसिटी जो है इनकी हाई होती है, और ये जो है जनरली सॉलिड स्टेट में अकर करते हैं इनका फिजिकल। और एक्सेप्शन है मरकरी एंड गैलियम विच आर लिक्विड्स। अंडरस्टूड। हम कुछ मेटल्स के एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, निकल मेटल है। ठीक है, ऐसे ही टिन होता है, सोडियम, मरकरी, गैलियम जो है, बिस्मिथ। बिस्मिथ और मरकरी जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। देन आते हैं हम लोग नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स जितनी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ है उसमें आप नॉट नॉट लगाते जाओगे ना, सारे वो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होते हैं। लाइक जो है ये लश्चर नहीं होते हैं, और इसमें एक्सेप्शन भी होता है ग्रेफाइट और आयोडीन, ब्रोमीन और डायमंड। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डायमंड जो है नॉन मेटल। वो नॉन मेटल होता है बट उसमें जो है शाइन लश्चर कितना ज़्यादा होता है। और कहते हैं हार्डनेस भी, डायमंड हार्डनेस मेटल आर जनरली सॉफ्ट। मेटल जो है सॉफ्ट होता है, बट जो एक्सेप्शन है डायमंड। ठीक है, ये तो बहुत ईजी, इसको आप इजीली याद कर लोगे। और जो है नॉन मेटल्स ना ही मैलिएबल होता है और ना ही डक्टाइल होता है, और ये ब्रिटल होता है। जब ये ना ही मैलिएबल है ना ही डक्टाइल है तो ये ब्रिटल है। अब ब्रिटल इसमें आप कार्बन वगैरह ले सकते हो। ठीक है, लेकिन कार्बन जो है आपको यहाँ पे एक एक्सेप्शन मिलेगा। कार्बन जो है आपका डक्टाइल है, जो कि नॉन मेटल है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना तुम लोग अपने माइंड में। और कंडक्टिविटी की जहाँ तक बात है तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, जबकि यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, डायमंड हमारा गुड कंडक्टर है। ठीक है, और ग्रेफाइट भी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और डायमंड हीट का गुड कंडक्टर है। सही। और उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स जो है इनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये सोनोरस भी नहीं होते हैं। मैंने बताया नॉट सोनोरस, नॉन मेटल्स की जगह नॉट लगाते जाओ, और मेटल्स में वही चीज़ सब होंगे। और डेंसिटी जो है इनकी लेस होती है, जबकि मेटल्स की हाई डेंसिटीज़ थी। और नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स जनरली जो है गैसियस स्टेट में रहते हैं एट रूम टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन एक आ जाता है ब्रोमीन, जो कि लिक्विड है। ठीक है, देन आते हैं मेटलाइट्स पे। मेटलाइट्स वो एलिमेंट होते हैं जो कहते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, जो मिडिल में आते हैं। मेटल्स भी होते हैं और नॉन मेटल्स। जैसे मेटलाइट्स लश्चरस होते हैं। ठीक है, और जो है ये ब्रिटल भी होते हैं, ब्रोक भी हो जाते हैं।
और कई प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये सेटिस्फाई करते हैं। लाइक जो है जैसे नॉन मेटल्स ब्रिटल होता है, मैंने बताया उसको, लश्यर भी होते हैं। और उसके कुछ एग्जांपल जैसे लिखे हैं यहाँ पे, एंटीमनी, आर्सेनिक, सिलिकॉन, ये सब जो है मेटलॉइड्स में आते हैं। ठीक है, 7 फेमस मेटलॉइड्स हैं जो कि आप मतलब इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। और इसमें मतलब मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ है। ठीक है, नॉन मेटल्स की नहीं है। तो इसमें ऐसे है, मेटल्स कैन बी अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी एज फॉलोज। ठीक है, मतलब हाई रिएक्टिव से जो है लो रिएक्टिव की ओर हम लोग इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको आप मतलब ट्रिक्स मैं बताऊंगी कुछ, उससे आप लोग इसको याद कर सकते हो। और मतलब इसमें कई चीज़ें उसको मैं बताऊंगी, तो उस बेस पे आप लोग याद कर सकते हो। चलो देखते हैं मतलब कौन कौन से इसमें मेटल्स पाए जाते हैं और किस रिएक्टिविटी सीरीज़ पे कौन से जो है मेटल्स हैं। ठीक, जैसे फर्स्ट में हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो जो है ये मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, ये मोस्ट रिएक्टिव सीरीज़ पे आते हैं। लाइक मतलब ये जो है सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। और उसके बाद फिर धीरे धीरे इन लोग की जो है स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज़ होती जाती है। जैसे हम लोग नीचे की ओर बढ़ते हैं वैसे जो है डिक्रीज़ होती जाती है इनकी जो है रिएक्टिविटी, मतलब जो भी स्ट्रेंथ है इनको मतलब रिएक्ट करने की जो भी स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ होती जाती है। ठीक, और ये सारे एलिमेंट्स जो है मेटल्स, ये कार्बन एक्सट्रैक्टेड होते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस। अभी आगे हम लोग जब पूरा डिटेल ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें स्मेल्टिंग, इलेक्ट्रोलिटिस लिटिस और मेटलर्जी वगैरह सब कुछ इसमें हमको पढ़ना है, डीपली पढ़ना है। ठीक है, और फिर कार्बन जो है कार्बन एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन, इसमें कोक रिएक्शन भी होती है, मतलब कई रिएक्शन है तो वो सब पढ़ेंगे। अब ये जो है उनसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स लाइक जिंक, आयरन, टिन, लेड। ठीक है, ये थोड़ा लेस रिएक्टिव है। देन हमारा हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन के बाद कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये एकदम मतलब अनरिएक्टिव है। ठीक है, ये मतलब जल्दी जो है रिएक्ट किसी से नहीं करते हैं, ये अलोन ही पाए जाते हैं। दिल टूटे आशिक वैसे, ये एकदम अलोन, इनसे कोई रिएक्ट ही नहीं करता है, मतलब इनको बस डिस्प्लेस ही किया जाता है। अपने मतलब फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो वहाँ पे ये बेचारे हमेशा डिस्प्लेस ही होते हैं, ये किसी को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, ये खुद ही डिस्प्लेस होते रहते हैं हर जगह से। इनको मोस्ट रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है बस। देन हम लोग आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। ठीक है, सारे मतलब जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल हैं वो वाटर से रिएक्ट करके, जैसे सबसे पहले हमारा पोटेशियम है, तो पोटेशियम वाटर से जब रिएक्ट करेगा तो ये KOH+H2 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। यहाँ पे बहुत विगरस रिएक्शन होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा विगरस रिएक्शन होगी। और यहाँ पे आप कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कराओगे ना तब भी बहुत विगरस रिएक्शन। अब वैसे सोडियम से यहाँ पे भी NaOH+H2, और वैसे कैल्शियम CaOH होल ट्वाइस प्लस H2, मतलब हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते रहो उसका सॉल्ट, और वहाँ पे वाटर H2 गैस फॉर्म्ड होगी। देन है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। इसमें हम लोग डाइल्यूट एसिड में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्या कहते हैं H2SO4 जो कि किंग ऑफ एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, उससे हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे। जैसे फर्स्ट हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को जब HCl से रिएक्ट कराएंगे तो MgCl2+H2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। तो वहाँ पे जो है बहुत विगरस रिएक्शन हो रही थी, वायलेंट रिएक्शन हो रही थी। बट जब यहाँ पे रिएक्शन होगा तो वहाँ पे मतलब थोड़ा सा उसकी स्ट्रेंथ हल्की सी कम हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे वेरी विगरस थी तो यहाँ पे सिर्फ विगरस रिएक्शन होगी। ठीक है, अब एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम में जैसे H2SO4 से रिएक्ट करवाया गया तो Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2 ये फॉर्म होगा। तो यहाँ पे कहते हैं ये थोड़ी स्लो रिएक्शन होगी, क्वाइट स्लो होगी, ये मैग्नीशियम से क्वाइट स्लो रिएक्शन होगी। जैसे हम लोग जिंक से करवाएंगे तो जिंक जो है एल्यूमिनियम से नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो एल्यूमिनियम से स्लो रिएक्शन होगी। देन आयरन की इसमें सबसे ज़्यादा स्लो रिएक्शन होती है, ठीक, क्योंकि स्ट्रेंथ में सबसे लास्ट में आएगा। उसके बाद देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो हमारा ऐसे ही है, उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से रिएक्ट करने में। ठीक है, किसी के साथ हो जाता है। देन हमारा कॉपर, सिल्वर,
क्या कहते हैं एंड गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी, कॉपर, ये सब लोग यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट नो रिएक्शन लिख देते हैं वाटर और एसिड दोनों के केस में। अंडरस्टूड। देन अब जो है बस इतना ही आज के लिए। सो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या कहते हैं, और भी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। सो यहाँ पर मैंने आपको इंग्लिश, साइंस और मैथ से रिलेटेड वीडियोस और टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड की जाएगी। सो अपना अच्छे से पढ़ाई करो और शो सम लव। सो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड थैंक यू।